हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक के बारे में। देखिए, टाटा टेक का जो शेयर है वो आईपीओ के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट लेवल आज इसने छुआ है 1075 रुपए का। और बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 1075 रुपए का ये शेयर है, आज गिरावट आई है। 2% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 5.5% की गिरावट है। देखो, ग्राफ ने बीच में तेजी दिखाई थी, 1080 तक गया था ये गिरकर, वापस अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, 1160 पे गया। अब एक ही झटके में देखो एक बहुत बड़ा फॉल कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिला था, और आज भी देखने को मिला, कल भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला, और काफ़ी बड़ी गिरावट है। पिछले 2 दिनों में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप लिस्टिंग से लेकर अब तक देखोगे तो लगातार डिक्लाइन ही चल रहा है। 500 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 1400 पे गया था इंट्राडे में। ये इतनी बड़ी तेजी आई थी, और उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था कि देखो भाई साहब, यहाँ पर खरीदारी के मौके उन मतलब जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके पास एंट्री करने के मौके मुझे लगता है कि अगर ये 1000 रुपए के नीचे जाएगा तब बनेंगे, उससे पहले तो मुझे यहाँ पर मौका नहीं लगता। हाँ, जब आईपीओ आ रहा था तब मैंने कहा था कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन जब लिस्ट हुआ और इंट्राडे में ही 1400 का लेवल दिखाया तब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये, जिसके करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रहेंगे, और उसी दिन से गिरना बाद में स्टार्ट भी हो गया था ये। और देखा जाए तो लगातार धीरे 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 करके नीचे ही गया है ये। बीच में इसने कोशिश की थी ज़रूर ऊपर उठने की, लेकिन 2 ही दिनों में वो सारी चीज़ें यहाँ पर गिरती हुई नजर आई। और अभी अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग से लेकर अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ये पहुंच चुका है, और अभी भी ये रुक गया है, ये कहना मुश्किल है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखो तो बहुत कम है। देखो, बाकी कंपनियों में आपको बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुश्किल से 16 लाख का भी वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी कम क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है टाटा टेक में। और देखा जाए तो देखिए, अगर ये ऑलरेडी उस प्राइस पर है तो कि कहीं ना कहीं लोग अभी उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 38% लोग कह रहे खरीदो, जबकि 62% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड्स के बारे में देखें तो अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट लिस्टिंग है और कोई डिविडेंड पे नहीं करा है। शायद करेंगे ये इस साल के एंड में या फिर बीच में कभी भी, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि जो कंपनी है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ भी आया है। अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे, जहाँ 1200 करोड़ का इनका रेवेन्यू था वो अब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो हालांकि डिक्लाइन आया ज़रूर है, लेकिन अभी एन्युअली प्रॉफिट 200 मतलब है, ठीक ठाक मैं कहूँगा यहाँ पर कि देखने को मिल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, देखो वैल्यूएशन देखे जाते हैं, यहाँ पर इसका जो पी है वो 60 का है, सेक्टर पी 33 का है, तो सस्ता पहली चीज़ तो नहीं है अभी भी। 1400 इसने लेवल छुआ था, वहाँ से ऑलरेडी गिरा ज़रूर है, लेकिन शायद थोड़े से और डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि एक कंपनी है टाटा की ही, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। ये उसका ग्राफ है, तकरीबन 7745 पे ट्रेड कर रहा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो इसका भी जो पी रेशियो है वो 60 का ही है। ठीक है, तो दोनों का जो वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट कैप टाटा एलेक्सी का थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मार्केट कैप तकरीबन 47,000 करोड़ के आसपास का है, जबकि टाटा टेक का जो मार्केट कैप है ये 43,000 करोड़ के आसपास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा है टाटा एलेक्सी का। लेकिन अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो जहाँ टाटा एलेक्सी का अगर आप देखोगे तो जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 950 करोड़ का है, और 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट टाटा एलेक्सी दिखा रहा है। उसके सामने टाटा टेक अगर आप देखोगे तो इनकी रेवेन्यू ज़्यादा है टाटा एलेक्सी से। क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो 1320 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, 170 करोड़ का ही है। तो देखा जाए तो टाटा एलेक्सी से ज़्यादा रेवेन्यू टाटा टेक कर रहा है क्वार्टरली, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो टाटा एलेक्सी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है टाटा टेक के मुकाबले। और उम्मीद करेंगे देखो ये बढ़ता नजर आए आने वाले टाइम में, लेकिन देखा जाए तो हाँ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने के चांसेस ज़रूर रहेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 55.39% की है। लिस्टिंग के टाइम पर 55.39% की ही थी, अभी भी उतनी ही है। लेकिन जब इतनी बड़ी हाई पैमाने पर कह लो कि बम्पर लिस्टिंग हुई,
500 का आईपीओ भाई साहब 1400 पे चला गया था। तो यहाँ पर उसका जो फ़ायदा है ना, वो इंस्टीट्यूशंस ने उठाया था। जो म्यूचुअल फंड लिस्टिंग के टाइम पर 2.11 मतलब जो लिस्टिंग से पहले कह लो 2.11% थे, वो 1.93 पर आ गए, बेचा इन्होंने। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक तो भैया 4.50 से बेचकर सिर्फ 0.71 पर आ गए। आप एफ देखो 2.46 से बेचकर 2.02 पर आ गए। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो रिटेल और अदर की तरफ से ही खरीदी गई है। कुल मिलाकर 35.55 से बढ़कर 39.94 पर आए हैं। तो ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो इन्हीं दोनों ने यहाँ पर खरीदारी करी हुई है। देखो कंपनी खराब नहीं है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे आपको लग सकते हैं, और मतलब है भी ठीक है, लग सकते क्या है ही, इनके वैल्यूएशन जो है वो महंगे ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने तब भी कहा था कि जब तक ये 3 डिजिट में नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ पर हाथ डालने की गलती तो नहीं करने वाला हूँ, और मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले कंपनी का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो वो एक लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। लगातार बीच में इसने कोशिश करा ज़रूर था, ठीक है, पिछले 2-3 हफ्तों में कोशिश ज़रूर हुई थी कि यहाँ से एक रिवर्सल की कोशिश करी जाए, लेकिन 2 ही दिन में वो सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। एक बड़े डिक्लाइन की तरफ ये जाता हुआ नज़र आ रहा है, और मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो गिरावट वाला ग्राफ है एटलीस्ट ये रुकना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो महीना रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी इवन फरवरी, वो कुछ बाजार की कंपनियों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, शानदार तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं मिली, यहाँ पर वो देखने को नहीं मिली। ये लिस्टिंग से लेकर अब तक गिर ही रहा है, कहीं पर संभलता हुआ नज़र नहीं है। देखो कंपनी बहुत शानदार है, कोई शक की बात नहीं है उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद ट्रिपल डिजिट में ये जा सकता है। और जैसे ही जाएगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दिया करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकॉन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट फ़ौरन इसकी मिलती रहे। ओवरऑल मैं अभी वेट एंड वॉच की ही बात करूँगा, लेकिन अगर आपने खरीदारी करी हुई है, आप हायर लेवल पे फंसे हुए हो, नुकसान में हो, तो मेरे हिसाब से पैनिक में आकर बेचना भी नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ऐसा ख़राब नहीं लगता है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी में, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगी। टाइम लगेगा यहाँ पर, और लंबा टाइम लग सकता है, लंबा टाइम लग सकता है। रीज़न ये है कि ऑलरेडी, क्योंकि देखो जब 500 का आईपीओ था ना और 1400 पे आया था, तभी मैंने कहा था कि इतना सारा इन्वेस्टर्स छोड़ के नहीं जाते हैं टेबल पे जो रिटेल वालों के लिए। तो ये मानना कि भाई साहब बहुत सस्ता था, देखो डेफिनेटली सस्ता था, 500 लेवल बहुत सस्ता था, ठीक है, लेकिन 1400 1200 1300 सस्ता नहीं है वो। तो यहाँ पर गिरावट आ रही है, और मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक ये संभलती नहीं है, दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 3 डिजिट में आएगा तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में दोबारा बात करूंगा, और तब हम इसके वैल्यूएशन को इवैल्यूएट भी करेंगे, और उससे पहले अगर इनके क्वार्टरली नंबर आ जाते हैं तो वो उसके बारे में भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो ओवरऑल जल्दबाजी मत करिएगा, कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। टाटा टेक के मुकाबले मुझे लगता है कि अभी टाटा ग्रुप की कुछ और कंपनीज़ है जो अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। उनमें से एक टाटा मोटर्स भी है, इसके अलावा टाटा केमिकल्स पर भी आप नज़र रख सकते हो। टाटा टेक भी डेफिनेटली मेरी रडार पे ज़रूर है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ ट्रिपल डिजिट में आने का। वहाँ आएंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।